ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भारत के यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 10-15 दिन पहले का एक जो हम बयान देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि संपूर्ण भारत में जो आदिवासी समाज है वो सनातनी थे, सनातनी है और सनातनी रहेंगे, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी अंदर अंदर तक गांव में, जंगलों में और छोटे छोटे कस्बों में जाकर इनके कुछ तथाकथित दलाल लोग हैं जो पैसा लेकर मिशनरियों के लिए काम कर रहे हैं। वो इनको बरगलाते हैं कि तुम हिंदू कहां से हो गए, तुम तो रावण के वंशज हो, दानव जंगल में रहते थे, तुम भी जंगल में रहते हो, जल जंगल जमीन तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारे जमीन पर कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई उपासना मंडप नहीं बनना चाहिए। अच्छा, एक विपरीत स्थिति है। यदि वहीं पर कहा जाए कि कोई ईसाई का चर्च, गिरजाघर, प्रार्थना घर बना हुआ है, तो उसके लिए कहते हैं नहीं, ये तो सेवा करने वाले लोग हैं, ये तो तुम्हारी गरीबी दूर करने वाले लोग हैं। ऐसे उनको भ्रमित किया जाता है और सीधे सीधे संतों के प्रति उकसाया जाता है। उसी का परिणाम है कि 3 साल पहले मेरे भी आश्रम में लगभग 65 जीवों की निर्मम हत्या उन आदिवासियों के हाथों से करवाई गई। हालांकि वो अब पश्चाताप भी कर रहे हैं और वो रास्ते में भी आ रहे हैं, लेकिन उनको भरमाया जाता है और वो इनके बहकावे में आके कार्य करते हैं। तो इसलिए जनजाति व्यवस्था को बरगला करके हिंदुत्वनिष्ठ लोगों पर आक्रमण करने की साजिश बहुत तेजी से चल रही है। और हम आपको बता दें कि भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जिन लोगों का शासन तंत्र में अधिकार होना चाहिए, उनको रोकने के लिए भी इनका खूब उपयोग इस बार किया गया। कई प्रदेशों में यदि कुछ हिंदुत्वनिष्ठ लोग राजनीति में पीछे हुए हैं, तो उसके पीछे एक वोट बैंक की राजनीति पहले ईसाइयों की थी, फिर मुसलमानों की थी, अब ईसा मूसा के बाद में आदिवासी समुदाय को भी इन्होंने टारगेट किया है। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि उनसे सतत संपर्क बना के रखें, उनके बीच काम करें। और सबसे बड़ी चुनौती, जो चौथी बात मैं कह रहा हूं, वो है यंग जनरेशन, हमारी जो नई पीढ़ी है। देखिए, जो 5वीं, 6वीं और 9वीं से लेकर 12वीं तक का नौजवान है, वो एक मानसिकता होती है, वो एक समय होता है, दौर होता है। यहाँ पे बैठे हम सब लोग उससे गुजरे हुए हैं, मैं भी गुजरा हूं। उस समय में नास्तिकता हमारे ऊपर हावी होना चाहती है और इसीलिए साधना के खंड में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि किशोर वय ही महत्वपूर्ण होता है। किशोर वय में ही क्यों गुरुकुल भेजा जाता है, किशोर वय में ही क्यों साधना करवाई जाती है, किशोर वय में ही मंत्र दीक्षा की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिस समय व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है कि ये कौन दिशा में जाएगा, व्यापार की ओर जाएगा, राजनीति की ओर जाएगा, अध्यात्म की ओर जाएगा, या परिवार की ओर जाएगा, भोग की ओर जाएगा कि योग की ओर जाएगा। तो उस यंग जनरेशन को भी एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, चाहे प्रचार साधन हो, बाजार की खान पान व्यवस्था हो, चाहे हमारे घर के बाहर निकलते ही बच्चों के वैचारिक दुष्प्रभाव, और इन सब से बचने का भी मैं अभी रास्ता बताऊंगा। 4 ये आक्रमण है। सबसे पहला हो गया, हमको संत समाज के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है बहुत ही सुनियोजित तरीके से, क्योंकि संत सदा से इस समाज की धुरी रहे हैं। उनके बिना हिंदू राज्य या हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप कर ही नहीं सकते, इसलिए संतों को सदा से टारगेट किया गया, आज भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यंग जनरेशन को,
तीसरी तरफ जनजाति व्यवस्था को, और एक व्यवस्था है वो है शासन तंत्र। इसके बिना तो बात पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि शासन तंत्र को बहुत बड़ा साधन बनाया जाता है। आपको पता होगा, हमारे हिंदू जनजागृति समिति को भी अच्छे से पता है कि पूरे भारतवर्ष में 4 कुंभ होते हैं। प्रयागराज में होते हैं, हरिद्वार में होते हैं, नासिक में होते हैं और उज्जैन में होते हैं। 4 कुंभ के बाद कुंभ की परिकल्पना एक हिंदुत्वनिष्ठ शासन और संत के सहयोग से छत्तीसगढ़ में हमने प्रारंभ किया, जिसका नाम रखा गया राजिम कुंभ। आप सबने बहुत देखा होगा, सुना होगा, कई लोग गए भी होंगे। राजिम कुंभ की भव्यता और राजिम कुंभ में संतों की एकता इतनी ज्यादा होने लगी और उसका जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ के उन लोगों पे पड़ने लगा जो लोग हिंदुत्वनिष्ठ नहीं थे। उन सब एक मंच में आने लगे और समरसता का सूत्र गूंजने लगा। तो उससे परेशान होकर के जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तो शासन ने एक झटके में राजिम कुंभ को बंद कर दिया। आप बताइए, आस्था के केंद्र को, आज हम राम जी के मंदिर को बड़े सम्मान से दर्शन कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट का या आपसी झगड़े का नहीं, वो राजनीतिक रंजिश का ही शिकार हुआ था। इसलिए शासन तंत्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शासन तंत्र के बारे में बात करें तो लोग कहते हैं आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति को बदलने का काम कर रहे हैं। बात तो तुम करते हो, हम पलटने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बात करने की बात नहीं है, ये अब सत्य हो चुका है। ऐसे लाखों प्रमाण है, प्रमाण गिनाऊं तो पूरा समय बीत जाए कि शासन बदलने से क्या क्या होता है। मेरे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि झारखंड में जिस तरह से कानून बदल जा रहे हैं, कहीं पर बनाए हुए व्यवस्था को बदला जा रहा है, कहीं पर बनाए हुए प्रतिनिधि को बदल दिया जाता है। और तो और जब मेरे आश्रम में घटना हुई तो एक दिन के अंदर गूगल से नाम हटाकर उनका नाम डाला गया, वो थाना परिक्षेत्र हटाकर सब कुछ, यानी ये जो भी करना चाहे कर सकते हैं। कौन करता है? शासन तंत्र। शासन तंत्र बना भी रहा है, बिगाड़ भी रहा है। तो ऐसे समय में बनाने वालों को सामने लाना हमारी भूमिका है, हमारी जिम्मेदारी है, और बिगाड़ने वालों को जड़ से खत्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी हमने कहा प्रहार के बारे में, अब बहुत संक्षिप्त समय में मैं प्रतिकार की बात भी कर दूं। ये तो हमारे ऊपर होने वाले प्रहार हैं, लेकिन प्रतिकार कैसे किया जाए? सबसे पहले हमने बात की थी कि सनातन में एक्टिविटी, एकता और सदा कार्यशीलता, कार्य कभी बंद ना हो। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हम यहाँ आते हैं, सत्र में व्यस्त हो जाते हैं, सुबह से रात तक व्यस्त हो जाते हैं, मिलते जुलते हैं, केवल भोजन अल्प आहार का ही अवकाश मिलता है। लेकिन क्या हम निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, जहां हम रहते हैं उस घर में, उस समाज में, उस परिवेश में इतने ही व्यस्त हैं? जब तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं हो जाती तब तक हमें जितना हम यहाँ व्यस्त हैं उतना ही अपने विचारों को, कार्य को, सबको व्यस्त रखने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहली बात, यदि समाज की जिम्मेदारी इनको रोकने की है, इसका प्रतिकार करने की है, तो सामाजिक प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन रहेगा, और मैं यही निवेदन सबसे करता भी हूं, कार्य में लगाता भी हूं, कि आप एक्टिव रहो, आप कार्य करो, आपके कार्य बंद ना हो। हम 365 दिन में 365 महोत्सव मना सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है, ये व्यवस्था हमारे पास है, हिंदुओं के पास है, और किसी के पास नहीं है। पहले तो 3 त्योहार होते थे इस्लाम में, लेकिन आज 30 त्योहार उन्होंने जबरदस्ती बना लिए। जहां जहां हिंदू पर्व आएगा उसके अगल बगल जबरदस्ती के पर्व बनाने शुरू हो गए, और वहां पे शरीयत घुसाया गया, ये घुसाया गया, कानून बनाया गया। लेकिन हमारे पास तो आदि परंपरा से, ये वास्तव में देखा जाए, हमारे एक बहुत अच्छे ब्रह्मविद हैं काशी से, हंस जी, उन्होंने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, वेद पुराण शास्त्रों से पर्व निकाला। तो उनका कहना है कि हिंदू धर्म में 365 दिन में लगभग 3000, 6000, 50 दिन भी हम यदि पर्व मनाएं, 3650 दिन भी तो कम पड़ेंगे। कितने पर्व है हमारे पास? कौन सा महीना खाली है? कभी नवरात्रि, कभी शिवरात्रि, कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, ये तो मुख्य हो गए। इसके अलावा हर दिन, आज भी हम खंगालेंगे तो 4-5 पर्व होंगे। तो हमको एक्टिव रहने के लिए पर्व, उत्सव, मंदिरों में आयोजन, जो संतों के आश्रम में वहां आयोजन, अपने घरों में आयोजन, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में कुछ ना कुछ करते रहना है। यदि हम 10 हिंदुत्वनिष्ठ हैं कहीं, तो हमको चाहिए कि हम 10 विभाग में बांट लें
कि भाई इस महीने का मैं देखूंगा, अगले महीने का तुम देखोगे। आप कहेंगे इसमें बजट लगेगा, इसमें खर्च लगेगा, व्यवस्थापन लगेगा। आज वो भी 10% निकालते हैं, अपने आय का 10वां हिस्सा वो निकालते हैं, और हम नहीं निकालते हैं। हमारी परेशानी क्या है कि हमको कमाना है, भौतिक सुख सुविधा इकट्ठा करना है। कुछ 2-4 भौतिक सुख सुविधा ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस सुविधा को ध्यान में देना है जो आज के लिए नहीं, आने वाले हजारों वर्ष के लिए हिंदू राष्ट्र के रूप में हम बनाने वाले हैं। इसलिए अपना समय के साथ थोड़ा आय का भी अंश निकाल करके उसमें लगाना चाहिए। समाज की भूमिका है कि एक्टिविटी बनी रहे, लगातार हम सक्रिय रहें, हमारा जो तंत्र है वो सदा हावी रहना चाहिए। हम कभी शिथिल ना दिखें, ना शिथिल हों, तो इससे क्या होगा, यंग जनरेशन हमारे हाथ में आएगा। बार बार पूजा पाठ, मंत्र, तिलक, कभी दीप आरती, कलश सजेंगे, आम के पत्ते दरवाजे में बंधेंगे, कभी शंख बजेगी, कभी घंटी बजेगा। वर्ष में आपके घर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में 10, 15, 20 नहीं बल्कि 100-200 कार्यक्रम होने से जो हमारी पीढ़ी इधर उधर जा रही है उनको एक सहज संस्कार मिलेगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।